So equation of lines which are passing through the origin and perpendicular to the lines given by number 1, that is having slopes minus 1 by m1 and minus 1 by m2, will become y minus 0 is equal to minus 1 by m1 x minus 0, y minus 0 is equal to minus 1 by m2 x minus 0. और इसको सॉल्व कर लिया मैंने एंड नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड को ज़ीरो बना दिया, क्योंकि जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमेशा राइट हैंड साइड को ज़ीरो बनाना पड़ता है. सो ये जॉइंट इक्वेशन आ गई है. सो इस जॉइंट इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी. ठीक है. सो यहाँ पे जो m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ से, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं ना. ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो m1 प्लस m2 इज़ माइनस 2h बाई बी एंड m1 m2 इज़ a बाई बी. सो ये वैल्यूज़ को जब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, सो हमारे पास ये सॉल्व करके b से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1. सो ये जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये है एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. अब सिमिलरली इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है. फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स. सो आपने बिल्कुल जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल किया है बिल्कुल वैसे ही ये वाला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे, और अदरवाइज़ आपको बुक में सॉल्यूशन भी गिवन है. अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो आपकी बुक में ये जो लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने जो वीडियो में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया आपको, आपने कोशिश करनी है कि आप वैसे ही लिखो एग्ज़ाम्स में, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है. देन लेट अस कम टू द थर्ड एग्जाम्पल. सो द थर्ड एग्जाम्पल इज़ फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ द लाइन्स. तो इसमें अगेन लिखने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल लिख के दिखाया है. सो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने देखो क्या किया था, ये था एग्जाम्पल. सेम आपको एक इक्वेशन गिवन है जो कि अब इक्वेशन ये हो जाएगी उसकी जगह. सो दिस इक्वेशन इज़ गिवन टू यू, तो यहाँ पे आप वो वाली इक्वेशन लिखोगे. सेम पुट y इज़ इक्वल टू एम एक्स. तो जब आप y इज़ इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक की नेम बन जाएगी, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा. अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें परपेंडिकुलर निकालनी है. सो ये पार्ट सेम रहेगा, दैट स्लोप ऑफ द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 विल बी माइनस 1 बाय m1 एंड माइनस 1 बाय m2. अब डिफरेंस क्या है, दैट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू नॉट बाय ओरिजिन. इस क्वेश्चन में आपको बोला है you have to find the joint equation of two straight lines through the point 1,2. तो आप क्या करोगे इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे आपके पास ओरिजिन की जगह 1,2 आ जाएगा. तो जब यहाँ 1,2 आ जाएगा तो ये इक्वेशन आती है आपको लाइन की निकालनी. ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. जब आपको एक पॉइंट पता होता है और एक स्लोप पता होती है. अगर आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और m उसकी स्लोप है, तो इक्वेशन इज़ गिवन बाय y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये आप पढ़ के आए हो अपनी प्रीवियस क्लास में. सो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप यूज़ करोगे. तो यहाँ पे अब y, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है 1,2, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई m1 x माइनस 1. ऐसे यहाँ पे सिमिलर चेंजेस आपने खुद करके, और इस एग्जांपल को आप खुद ट्राई करोगे, एंड फिर वही जहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें चाहिए होंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे एंड हेंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो बुक में आपकी सॉल्व भी किया हुआ है ये क्वेश्चन. देखो वही अगेन इनका लिखने का थोड़ा मेथड ठीक नहीं है. ये इक्वेशन हमें गिवन थी, सो y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करके आप ये करोगे, देन सम ऑफ रूट्स आ जाएगा आपके पास 8/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा. ना यहाँ पे आपने लिखना है द स्लोप ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 आर माइनस 1 बाई m1 एंड माइनस 1 बाई m2. तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट की बात की थी, यहाँ पे हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए.
नेक्स्ट में हम लिखेंगे दैट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स आर। सो अब ये वही फॉर्मूला यूज़ करके इन्होंने सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए हैं। सेपरेट इक्वेशंस में पहले राइट हैंड साइड को ज़ीरो किया है एंड देन यहाँ पे उसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड की है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है एंड हेंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जहाँ पे m1 + m2 और m1 m2 चाहिए तो हम इक्वेशन नंबर 2 से उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो यू विल ट्राई योर सेल्फ एंड फिर कोई स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दे आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम द पॉइंट x डैश कॉमा y डैश अपॉन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। I am repeating the question again. Product of perpendiculars fall from the point x dash comma y dash upon the pair of straight lines. अब क्योंकि ये जो straight lines है ये सेकेंड डिग्री की एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब ये जो pair of straight lines को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओरिजिन पे से पास करती हैं और इन्होंने x डैश कॉमा y डैश कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप की हैं। लेट P1 एंड P2 बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स। सो एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट x डैश कॉमा y डैश ऑन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ऑन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो आपको इस P1 और P2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो P1 P2 का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये भी आप पढ़ के आए हो पहले, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का फॉर्मूला ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर h, k कोई पॉइंट है और ax + by + c = 0 लाइन की इक्वेशन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय ah + bk + c ओवर √a² + b²। ठीक है। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें ये P1 और P2 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं तो अगेन इनकी जो इक्वेशंस होंगी वो किस टाइप की होंगी? y = m1x एंड y = m2x टाइप की होंगी। सो वो इन्होंने यहाँ पे लिया, लेट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन बी y - m1x = 0 एंड y - m2x = 0 सो दैट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सेम रहेगा। Now if P1 is the length of perpendicular from x dash comma y dash on y minus m1x equal to 0 and P2 is the length of perpendicular from x dash comma y dash on y minus m2x equal to 0 then P1 is given by, तो देखो तो क्या किया इन्होंने, ये जो x dash comma y dash वाला पॉइंट है इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो y dash minus m1 x dash y dash minus m1 x dash ओवर √ y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट है m1 उसका माइनस m1 है, माइनस m1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो प्लस m1 स्क्वायर हो जाएगा। सो सिमिलरली इन्होंने ऐसे ही P2 फाइंड किया है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। सो ये P1 P2 को मल्टीप्लाई किया, P1 P2 को आप बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ रूट्स वो हमें पता है ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें पता है, बट हमें m1² + m2² की वैल्यू नहीं पता। तो दे हैव यूज द रिजल्ट, ये पता आपको a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। सो यहाँ से a² + b² की वैल्यू को हम लिख सकते हैं a + b की होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिमिलरली m1² + m2² को इन्होंने लिख लिया m1 + m2 की होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2। तो ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो ये सारी वैल्यूज़ जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये सब्स्टिट्यूट करके यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है
show that this equation represents pair of straight lines which are at right angles to the pair given by this equation. तो अगेन वो क्या कर रहे हैं, इसकी परपेंडिकुलर लाइंस की इन्होंने जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर ली. तो ये इक्वेशन गिवन है, रिप्रेजेंट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x. सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, इक्वेशंस आ गई, जॉइंट इक्वेशंस आ गई. तो जो जॉइंट इक्वेशन है वो सेम है जो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछी थी. सो आप पढ़ लेना, कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना. एग्जाम्पल नंबर 6 आप छोड़ सकते हो, और एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैंने डिस्कस नहीं किया. एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ये जॉइंट क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर लिया. तो आपने क्या करना है, इसको सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करनी है. तो जब सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करनी होती है तो हम एक तो मैंने आपको कल जो एग्जांपल बताया था कल वाले लेक्चर में कि m में क्वाड्रेटिक कर लेते हो आप, नहीं तो आप एज इट इज़ x या y में भी क्वाड्रेटिक कंसीडर करके कर सकते हो. जैसे कि अब देखो इन्होंने क्या किया, ये इक्वेशन x+2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना. ये x+2 की सेकेंड डिग्री टर्म, ये x+2 की 1 डिग्री टर्म, और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x+2 में. तो यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट मेथड -b प्लस माइनस √b² - 4ac/4a वाला मेथड यूज़ करके इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया. क्योंकि ये x+2 में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू आएगा. सो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, और क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस कंसीडर किया, एक बार माइनस कंसीडर किया, और उससे आपको दो इक्वेशंस मिल गई. सो जॉइंट इक्वेशन से यू वर एबल टू फाइंड द टू सेपरेट इक्वेशंस. लेकिन उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा है शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस. इसका मतलब जो दो लाइंस इस इक्वेशन से आ रही हैं वो परपेंडिकुलर हैं. अब अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी प्रोडक्ट का स्लोप्स जो है वो -1 होना चाहिए. तो ये जब इन्होंने दो इक्वेशंस निकाल ली, यहाँ से आपको स्लोप निकालना आता है. स्लोप अगर इक्वेशन गिवन होती है सो आपको पता है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0. अगर आपको इक्वेशन पता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो यही रिजल्ट यूज़ करके ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y + 6 = 0. तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x that is माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये बन गई 2. ऐसे ही सेकेंड वाली लाइन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो आप देख रहे हो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है -1. हैंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो ये जो दोनों लाइंस इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर हो रही थी ये आपस में परपेंडिकुलर है. सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला वेयर डू दे इंटरसेक्ट. तो ये इन्होंने इंटरसेक्ट करके दिखाया है. ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं x और y में, आपको ये सॉल्व करनी आती हैं. आप इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाल लोगे तो वो x और y की वैल्यूज़ आ गई है -2, 2. ये देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया इसको, इक्वेशन को. x ओवर -1 × -2 2 हो गया, -6 2 × 12. तो यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू y ओवर y के लिए ये 6 × 1 इज़ 6 -2 × -2 इज़ -4. तो ये बन गया +4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म के लिए 4 माइनस एंड -1 बन गया +1. So this is how they have got x over 2 - 12 y over 6 + 4 is equal to 1 over this. और ये सॉल्व करके they are getting values of x and y. ये 2 3 1 2 वाला रूल भी आपने अपनी +2 में डेफिनेटली पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कहीं पे. So this is all for tomorrow. ये मैंने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. अब आपने ये एक्सरसाइज 2A खुद ट्राई करनी है. अगर किसी और के पास कोई और बुक है किसी स्टूडेंट के पास
तो आप ये वीडियो देख के एग्जांपल्स देख लेना, इसमें से अपनी बुक के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आपको करनी है। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो।